हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है और कितना होना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है, किसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। देखो दोस्तों, इमरजेंसी फंड एक ऐसा बचत खाता या फंड होता है जहां आप अपने जीवन के अचानक आने वाले खर्चों के लिए पैसा अलग रखकर रखते हैं। यह फंड आपको मुश्किल समय में कर्ज लेने या लोन लेने पर निर्भर होने से बचाता है। आइए इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लो अचानक से आपकी नौकरी चली जाए, ठीक है, भगवान ना करे, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, गाड़ी या घर की मरम्मत की जरूरत पड़ जाए, या मान लो घर के किसी सदस्य को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, या और भी कोई कारण हो सकता है। तो यही इमरजेंसी फंड उस समय आपकी मदद करता है। ठीक है, तो आपके ये तो समझ में आ गया होगा इमरजेंसी फंड होता क्या है। अब दोस्तों समझते हैं इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो वित्तीय एक्सपर्ट के अनुसार, जो एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल फील्ड के, उनके अनुसार आपके पास कितना होना चाहिए वो समझो। देखो, आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर तो होना ही चाहिए। यदि 1 साल का हो तो और अच्छी बात हो जाती है, लेकिन कम से कम 6 मंथ का तो होना ही चाहिए। अब कितना होना चाहिए, चलो वो समझ लेते हैं। देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप भी यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इमरजेंसी फंड बराबर मंथली एक्सपेंसेस इंटू 6। यानी आपको क्या करना है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आपका महीने का खर्चा मान के चलते 30,000 रुपये है, एक महीने का खर्चा फॉर एग्जाम्पल, कितना भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 30,000 लेके रखा है। ठीक है, तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, देखो 30,000 इंटू 6, तो आपके यहाँ पे 1,80,000 के आसपास तो होना ही चाहिए इमरजेंसी फंड 6 मंथ का। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है इमरजेंसी फंड कहाँ पर रखते भैया, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर आसानी से पैसा मिल सके। तो आइए उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इस पैसे को आप कहाँ रख सकते हैं वो समझो। जैसे आपको देखो तुरंत निकालने जा सके, ऐसी जगह आपको रखना है जहाँ पर आप पैसा तुरंत निकालें और आपको ब्याज भी थोड़ा बहुत मिलता रहे, नहीं आपका पैसा भी थोड़ा बहुत बढ़ता रहे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से रहने वाले हैं। नंबर 1, सेविंग अकाउंट। अब ये मत बोलना सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम पैसा मिलता है, लेकिन हाई इंटरेस्ट वाला आप कोई सेविंग अकाउंट ले सकते हैं। अब तो सेविंग अकाउंट में एक ऑप्शन और आता है ऑटो सिप का। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई पैसा सेविंग अकाउंट में डाल के रखा है और आप वहाँ पे लिमिट लगा देते हो कि मेरा पैसा यदि यहाँ पे 10,000 से ऊपर जाएगा, मान लो 20,000 से ऊपर हो, तो उसको ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक तरीके से ऑटो सिप कर देते हो, तो वो आप कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है भाई साहब, डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड क्या करते हो, उसमें आपको सिक्योर रिटर्न मिलते हैं, किसी में 6% लेकर के 8% या 9% तक मिल जाते हैं। तो या तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है एफडी। आप या तो उसकी एफडी कर सकते हो 3 महीने की या 6 महीने की। एफडी में क्या होगा, आपका पैसा यहाँ पे भी तुरंत निकल आएगा। अब देखो, या तो आप बैंक से करेंगे एफडी, वहाँ पर भी निकल आता है, लेकिन अभी एक ऑनलाइन यहाँ पे जरिया आ चुका है स्टेबल मनी। एक स्टेबल मनी एप्लीकेशन है जहाँ से आप अपने मोबाइल से भी यहाँ पे एफडी कर सकते हो और मन चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हो। तो स्टेबल मनी के द्वारा भी आप कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगा स्टेबल मनी। ठीक है, उसके भी थ्रू आप यहाँ पे एफडी करवा सकते हो। आपका किसी बैंक के अकाउंट में खाता खुलाओ ना खुलाओ, आप वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। यहाँ पर आप अपने इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं, आपका फंड भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। एफडी की बात करें तो एफडी में आपको 6 से 7% रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, और आपको सेविंग अकाउंट में तो आपको कम मिलता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में यदि आप पैसा रखते हैं और ऑटो सिप वाला ऑप्शन ऑन करवा देते हैं तो आप 6 से 7% आपको रिटर्न यहाँ पे मिलता रहेगा। एफडी में चला जाएगा आपका पैसा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसमें से किसी में भी पैसा रख सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, इमरजेंसी फंड को कभी भी शेयर मार्केट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं, इसमें आपको लॉस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो इमरजेंसी फंड का मतलब यही है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े तब।
तो मान लो जब आपको ज़रूरत पड़ रही है, हो सकता है जब स्टॉक मार्केट नेगेटिव में हो तो आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। तो इमरजेंसी फंड को कभी भी स्टॉक मार्केट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के समय आपको तुरंत पैसा नहीं मिल सकता। ये चीज़ें होती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। देखो, हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ी रकम इसमें डाल सकते हैं। किसमें? इमरजेंसी फंड में। एक यहाँ पे देखो फॉर्मूला काम करता है, आपने यहाँ पे सुना होगा 50 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये कैसे काम करता है देखो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी यहाँ पे बना के रखी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताया तो यहाँ पे शॉर्ट में। देखो 50 का मतलब ये होता है जैसे आपकी सैलरी आती है तो उसमें 50% आपको क्या करना है, आपके ज़रूरत के खर्चे, जैसे घर के खर्चे हो सकते हैं, मान लो बिजली का बिल हो सकता है, लाइट का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, मान लो और भी ज़रूरत के खर्चे हो जाते हैं जिसके बिना नहीं बनती, रेंट का खर्चा हो सकता है, वो आपके यहाँ पे 50% खर्चे के लिए यहाँ पे निकाल लेना है एक्सपेंस, यानी 50%, ठीक है, ज़रूरत के खर्चे। अब रहा आपका यहाँ पे 50%, उसको आपको दो भाग में डिवाइड करना है, 30 और 20। और 30% आपको क्या करना है, आपको अपने शौक मौज की चीज़ें होती है, जैसे मोबाइल खरीदना है जिसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको भैया शौक मौज भी थोड़ी बहुत करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे 30% पैसा निकाल सकते हैं अपनी सैलरी से हर महीने, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई सेट लेना है, या मान लो आपको कोई घूमने जाना है, कुछ भी करना है, XYZ मनोरंजन की चीज़ है, तो उसके लिए आप 30% यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन बचा जो आपका 20%, वो आपको भाई साहब सेविंग के लिए निकाल सकते हैं। 20% किसके लिए? सेविंग के लिए। अब 20% सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए आप 20% निकाल सकते हैं। जैसे 20% है, ठीक है, 20% में से 10% आप पैसा यहाँ पे इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं, और बच्चा जो आपका 10% पैसा वो आप यहाँ पे भाई साहब SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। SIP बेस्ट ऑप्शन है, आप SIP के थ्रू कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो 20% के दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। देखो यह पैसा सिर्फ इमरजेंसी फंड में ही इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है इमरजेंसी फंड आपने बना लिया और आपको कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको मोबाइल लेना तो आपने पैसा निकाल करके मोबाइल में यूज कर ले, ऐसा आपको नहीं करना। कभी भी आपको, मैंने क्या बोला था, ये ऑप्शन आपको कुछ हो सकते हैं, कभी भी आपकी नौकरी वगैरह चली जाए तो इसके लिए आपको पैसा रखना है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। जब भी इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करें, बाद में फिर से भरें। इस्तेमाल आपको कुछ हिस्सा करना है, बाद में फिर से उसको भर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों होती है इमरजेंसी फंड। आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कहाँ पर रख के कितना आपको रखना चाहिए और होता क्या है, सारी चीज़ हमने आपको बता दी। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।